नमस्कार। क्लास 9th चैप्टर 5 हड़प्पा एंड कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द फैक्ट अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसमें पी क्यू आर और एस करके 4 सेंटेंस दिए गए हैं। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन से सही सेंटेंस थे। तो सही सेंटेंस इसमें से एक पी है, द अपर टाउन वाज बिल्ट ऑन द राइज्ड ग्राउंड, ठीक है। और एक है इसमें आर, ऑल द बिल्डिंग वर बिल्ट बाय द ब्रंट ब्रिक्स, पक्की ईंटों से बनते थे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी साथ में जोड़ दी है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो ऊंचे ग्राउंड पे बनाया जाता था और पक्की ईंटों से वो बनते थे। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ आपका सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्रियंका इज प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोई भी नाम हो सकता है, ये प्रियंका आपके क्वेश्चन में दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वुड मोस्ट लाइकली बी पार्ट ऑफ द हर प्रोजेक्ट। तो अब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये सारे जुड़े हुए हैं, तो ऑल आ जाएंगे, लोथल, कालीबंगा, बनी वाली रख, ठीक है। तो ये सभी इसके पार्ट थे। नेक्स्ट आपने देखा है कि आपके चैप्टर में एक ये पिक्चर दी गई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द बीइंग डिस्पाइट बाय द गिवन पिक्चर। ये क्या था कि एक स्कूल गोइंग गर्ल थी, सिल्वर फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल थी, या ब्रॉन्ज फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल थी, या गोल्डन फिगर थी। यानी ये एक स्कूल की लड़की थी, या चांदी की बनी हुई थी, कांस्य की थी, गोल्डन की थी। तो सही आंसर आएगा कांस्य की थी। नर्तकी का ये सीन है और ये मिली थी हमें मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो ये एक चित्र है जो कांस्य की नृत्यांगना की प्रतिमा दिखाई गई है। नहीं कहता लो, अब ये ऑप्शन आपके सामने दे दिया, देखो कह रहा है कि लोथल गुजरात में है। ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा है राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान, ठीक। नेक्स्ट कहता है ये आपके कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट, इसमें आपने बतानी है, नीचे पढ़ना है। स्टेटमेंट एक कहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2600 BCE से 1900 BCE के बीच में विकसित हुई थी, ठीक है। और एक्सक्यूएशन एट डिफरेंट साइट शो दैट द इंडस वैली पीपल लीड हाईली एडवांस सिटी लाइफ। और जहाँ अलग अलग स्थानों पे खुदाई से पता चलता है कि वे लोग एडवांस शहरी जीवन जीते थे। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि हमने जब ये चैप्टर कवर किया है तो ये सारी बातें बिल्कुल ओके हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो एक प्रकार की अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये उन्नत नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस वैली। अब ड्रेनेज आपने पढ़ा है, उसके बारे में पूछ रहा है। नंबर 1 सेंटेंस कहता है कि ड्रेन मेजरिंग अबाउट 30 to 60 सेंटीमीटर डीप रन इनटू द मेन स्ट्रीट, ठीक है। एक छोटी नालियाँ होती थी जो बाद में बड़ी नाली में जोड़ दी जाती थी। तो ये क्वेश्चन कहता है, लेकिन उसमें साथ में गहराई बता देता है। ये कहता है दी हाउस ड्रेन एम्पटाइज्ड इनटू ए बिग पिट आउट द सिटी, ठीक। दूसरा कह रहा है कि गांव जो शहर से बाहर है वो सारा जो पानी था वो एक बड़े से पिट होल में डाल दिया जाता था। नहीं कहता स्ट्रीट ड्रेन वर इक्विप्ड विद मेन हॉल, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो स्ट्रीट है उसमें मेन हॉल होते थे। तो इसमें से कह रहा जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट जो होता है वो है ऑप्शन 2, ये आ जाएगा इसमें ओनली 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हर गांव हर था ना, उसमें मुख्य नली जो है वो जो घर की नली थी वो मुख्य नली में खुलती थी। घर की नलियाँ मुख्य नलियों में खुलती थी। हाउस ड्रेन एम्पटेड इनटू स्ट्रीट ड्रेन नॉट इनटू ए पिट आउटसाइड द सिटी, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट आता है दी हड़प्पा पीपल हैड मेड या सॉरी दी हड़प्पा पीपल हैड ट्रेड लाइक लिंक विद अदर कंट्री, आइडेंटिफाई द
appropriate reason for this assumption from the following option। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि लिटरेरी अकाउंट ऑफ द मेसोपोटामिया रिवील द ट्रेड लाइक द हड़प्पा। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का जो व्यापार होता था, ये सही बात है। आइटम बिलोंग टू अदर कंट्री हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा साइड, ये भी मिलते हैं वहाँ पर। और हड़प्पा सील हैव बीन डिस्कवर्ड इन द मेसोपोटामिया एंड मेसोपोटामिया सील इन हड़प्पा, दोनों में आपस में मिलती हैं ये, तो इसका मतलब उनका ट्रेड होता रहा होगा। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है मैच करने हैं आपने। अब ये मैचिंग का आपका ऑप्शन है, तो देखिए इसमें क्या कहता है कि एक तरफ ये कॉलम 1 दिया गया है जिसमें हड़प्पा की साइट है, दूसरी तरफ आज स्टेट दिए गए। तो देखिए नीचे ऑप्शन है, उनके अनुसार आपने उत्तर देना है। मैं डायरेक्ट मिला के दिखा देता हूँ। लोथल जो है ये है गुजरात में, ठीक है। रोपड़ जो है ये है पंजाब में, कालीबंगा है राजस्थान में, और आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मिला लीजिए। 1 के सामने हो गया 2, 1 के सामने 2 है, 2 के सामने 3 है, और 3 के सामने 4 है, और 4 के सामने 1। ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर भी आपके लिए नीचे आंसर अलग से भी लिख दिए हैं, और दूसरे तरीके से आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जौन सा भी आपको ठीक लगे तो दोनों में से कोई भी एक लिख लेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फैक्ट अबाउट स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर ऑफ द मेसोपोटामिया। तो इसमें भी आपके PQRS करके 4 सेंटेंस दिए गए हैं, तो आपने सही सेंटेंस ढूंढना है। तो देखिए, एक तो वो क्यूनिफॉर्म तरीके से लिखते थे, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और दूसरा द स्क्रिप्ट वाज वेरी शेप्ड, और उनका जो स्क्रिप्ट थी वो एक कील नुमा होती थी, उससे बारीक पिन की तरह से वो लिखी जाती थी। ठीक है, तो दोनों P और Q ये 2 सेंटेंस सही है, यानी ए सही है, बाकी के दोनों सेंटेंस रॉन्ग हैं। नेक्स्ट कहता है सोनाली प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट ऑन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइक बी ए पार्ट ऑफ हर प्रोजेक्ट। तो यदि मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया में जो है हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ, ये उससे रिलेटेड मेन बात रही थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन उसको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज बीइंग डिस्पाइट बाय द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में क्या था, ये भी हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ को दर्शाती है। हम्मुराबी की विधि संहिता को दर्शाने वाला ये पिक्चर है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है गिलामेस द मोस्ट पॉपुलर एपिक। ठीक है, तो ये इसके साथ संबंध है। तो जिगुरात का संबंध किससे था, जिगुरात का संबंध था टेम्पल से। ठीक है, वो मेसोपोटामिया के अंदर एक मंदिर था, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कहता है हरप्रीत इज प्रिपेयरिंग ए स्पीच ऑन इम्पोर्टेंट गॉड एंड गॉडेस ऑफ मेसोपोटामियाज, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड शी मस्ट मेंशन इन हर स्पीच। एनलिल, एनकी, मारदुक या ऑल दी अबव। तो क्या उत्तर आ जाएगा, ऑल दी अबव, ऑप्शन डी, क्योंकि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में इन सभी देवी देवताओं की पूजा ये लोग करते थे। नेक्स्ट था कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मेसोपोटामियन रोट ऑन क्ले टेबल टैबलेट्स, ईच टैबलेट फॉर्म्ड ए पेज। ठीक है, तो वो एक प्रकार की वो तख्तियाँ ऐसे आपने देखा होगा, आपकी उसमें बुक में दे रखी हैं, छोटे छोटे ऐसे बॉक्स से करके वो लिखते थे टैबलेट्स पर, और उनको पेज की तरह से वो समाहित कर लेते थे। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। मेसोपोटामिया तख्ती पर मिट्टी की तख्तियाँ बनी होती थी, ये कले की, और ईच टैबलेट वुड लाइक ए पेज।
अब आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। इंडस सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट civilization of India. Harappa is situated in the Montego- Montgomery district in पंजाब, वो पाकिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान में पंजाब का हिस्सा है वहाँ पर है ये। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टूड ऑन द बैंक ऑफ इंडस, ठीक है, इंडस जिसको सिंधु कहते हैं। द लार्जेस्ट बिल्डिंग डिस्कवर एट द मोहनजोदड़ो दैट वाज ग्रेट ग्रेनरी विशाल अनागार, ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्रॉन्ज मेडल वाज यूज, ब्रॉन्ज मेडल कह गया मैं, मेटल वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, वो नर्तकी का पिक्चर मिले थे। द सुमेरियन डेवलप ए सिस्टम ऑफ राइटिंग नोन एज क्यूनीफॉर्म, ये उत्तर आएगा। नेक्स्ट आता मेसोपोटामिया सोसाइटी वाज द हेड, कौन होता था, फादर। नेक्स्ट था कि कौन सी नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। एक थी टिग्रिस नदी, यहाँ ये लिख दीजिए, और दूसरी में लिखिए यूफ्रेटिस यानी फरात, दजला और फरात नदियों के बीच। नेक्स्ट आता है द सेकेंड सोशल क्लास ऑफ द मेसोपोटामिया सोसाइटी कंसिडर्ड ऑफ ब्लैंक करके द स्किल्ड लेबरर, तो सेकंड क्लास में आ जाते थे मर्चेंट, व्यापारी। नेक्स्ट फिर एक आपको कॉलम दिया गया है कि आपने मैच करने, कॉलम ए है और कॉलम 2 है, ठीक है। तो ग्रेट बाथ जो है वो मिला है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर थी ब्रॉन्ज एज, ठीक है। इसके अलावा हम्प्ड बुल आपकी पिक्चर उसमें किताब में एक पिक्चर दिया गया था, वो था मोस्ट स्केरेड एनिमल। देन आता था ट्रेड, जो वो करते थे वो कैसे करते थे, बाल्टर सिस्टम से करते थे। और नेक्स्ट है लॉर्ड शिवा की तस्वीर कहाँ मिली है, उसको है वो है पशुपति से, तो ये हो जाएगा आपका। तो आप उत्तर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखिए द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज, हम्प्ड बुल मोस्ट स्केरेड एनिमल, और ट्रेड बाल्टर सिस्टम से होता था यानी वस्तु विनिमय होती थी, और लॉर्ड शिवा पशुपति के रूप में दिखाए गए भगवान शिव की तस्वीर वहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड वैन, तो वो थे दयाराम साहनी इन 1921। नेक्स्ट नेम द सम फेमस साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा। आप चाहो तो इनके साथ इनके राज्यों के नाम भी लिख सकते हैं या लोकेशन। नेम द टू पार्ट ऑफ द हड़प्पा टाउन्स, एक होता था कैथेड्रल और दूसरा होता था लो, यानी ऐसे होता था टाउन, यहाँ पर ऊंचा स्थान होता था, फिर बिल्डिंग नीचे की ओर बन के चली जाती थी। ऊंचे स्थान पर जो उच्च वर्ग के लोग थे वो रहते थे, और नीचे वाले में व्यापारी या मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। वेयर वर द ग्रेट ग्रेनरी फाउंड, मोहनजोदड़ो में मिला है ये। फ्रॉम विच साइट वाज द ब्रॉन्ज फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल डिस्कवर, ये भी मोहनजोदड़ो में मिली थी। नेक्स्ट नेम द गॉड ऑफ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये है एनलिल, एनकी और मारदुक, ठीक है, ये थे। नेक्स्ट व्हाट वाज द जिगुरात, जिगुरात एक टेम्पल था जो मेसोपोटामिया में मिला है। नेक्स्ट विच मेसोपोटामिया मोनूमेंट इज इंक्लूडेड इन वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हैंगिंग गार्डन ऑफ द बेबीलोन, वहाँ का एक राजा था जिसने अपनी पत्नी के लिए ये बनाया था हैंगिंग गार्डन, क्योंकि उसकी पत्नी पहाड़ी एरिया से थी तो वो हमेशा पहाड़ की कल्चर को मिस करती थी, तो उसने अपने स्थान पर ही 7 मंजिल का जो है ऊंचा ऐसे एक बिल्डिंग बनाई थी जिसको हम हैंगिंग गार्डन ऑफ द बेबीलोन कहते हैं। नेक्स्ट था हु वाज द हम्मुराबी, हम्मुराबी एक फेमस रूलर था, राजा था बेबीलोन का शासक। नेम द मोस्ट पॉपुलर एपिक, महाकाव्य कौन सा था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का, वो था गिलामेस या गिलगमेश कहिए आप इसको। नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर,
ग्रेट बाथ के बारे में बताइए। तो ग्रेट बाथ जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसकी खोज हुई है मोहनजोदड़ो में। ये बना था ब्रंट ब्रिक्स का, और ये पॉपुलेशन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इसमें मिलता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग रिलीजियस जो सेरेमनी होती थी या राइटल बाथ या पब्लिक गैदरिंग होती थी तब इसका प्रयोग वो स्नान के लिए करते थे। नेक्स्ट आता है डिस्कवर द गवर्नमेंट एंड सोशल डिवीजन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। सिटी को प्लान तरीके से बचाया जाता था जिसमें एफिशिएंट गवर्नमेंट होती थी। सोसाइटी जो है वो अलग अलग क्लासों में बटी होती थी जिसमें राजा, प्रीस्ट, पुजारी, मर्चेंट, क्राफ्टमैन और लेबरर ये होते थे। जो रूलिंग क्लास होती थी वो कैथेड्रल यानी ऊंचे स्थान पर रहती थी, और जो बाकी के लोग थे वो धीरे धीरे जो नीचे वाला स्थान होता था उस पर रहते थे। डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन का मेन जो ऑक्यूपेशन था वो खेती था। वे वीट और बार्ले, राइस, पीस, कॉटन इनकी खेती करते थे। इरिगेशन फैसिलिटी होती थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किया जाता था। फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडस वैली हेल्प इन द गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और वो इंडस में जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल थी उसने खेती को डेवलप होने में मदद की थी। नेक्स्ट कहता है व्हाट वाज द सील डिस्क्राइब देयर सिग्निफिकेंस। हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमें कुछ सीलें यानी मोहर मिले हैं जो स्मॉल स्टोन ऑब्जेक्ट होती थी, ठीक है, और वो होती थी खासकर स्टिल टाइट की यानी शैल खड़ी की बनी हुई। दे हैड फिगर ऑफ एनिमल एंड इंस्क्रिप्शन, और उनके ऊपर कुछ पशुओं की आकृति या कुछ लिपियाँ लिखी होती थी। सील वर यूज टू ट्रेड, व्यापार के लिए यूज की जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड, और प्रशासन के लिए और पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। दे आल्सो प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पा रिलीजन एंड स्क्रिप्ट, और ये इनसे हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है कि उनका धर्म क्या था और उनकी लिपि क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू नो अबाउट द हैंगिंग गार्डन ऑफ द बेबीलोन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहाँ पर एक फेमस गार्डन मिलता है बेबीलोन में, वो मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध झूलता हुआ गार्डन उसको कहते हैं। दे आर कंसिडर वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से वो एक है। दीज गार्डन वर बिल्ट ऑन द टेरेस एंड वर डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल प्लांट एंड ट्रीज। इनको ऊंचा करके बनाया जाता था, ठीक है, वैसे करके तो एक सीढ़ी नुमा संरचना पर बनाया गया था। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट द स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर ऑफ द सुमेरियन। तो जो सुमेरियन लोग थे उनकी लिपि कैसी थी और उनका साहित्य कैसा था। सुमेरियन डेवलप ए कॉनिफॉरम स्क्रिप्ट, कॉनिफॉरम लिपि उन्होंने विकसित की थी जो वैध से शेप थी, कीलाकार, यानी ये उसकी जैसे हमारी पेन की कलम होती है, पिन होती है, कलम की जो लेखनी की कलम होती है उसकी तरह से वो लिखते थे। और ये लिखते किस पे थे, क्ले टैबलेट पर, मिट्टी के जो है ना तख्तियाँ होती थी उस पर लिखते थे। इसको एक औजार के रूप में वो बनाते थे। देयर लिटरेचर इंक्लूड हेमन्स यानी भजन होते थे, स्टोरीज होती थी, एपिक्स महाकाव्य होते थे। द एपिक ऑफ गिलामेस इज द मोस्ट फेमस लिटरेचर वर्क ऑफ द मेसोपोटामिया, ठीक है। नेक्स्ट कहता है डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। इसके अनेक फैक्टर थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई। उसमें एक हो सकता है वार, दूसरा होता है फॉरेन इन्वेंशन, ये भी आप विदेशी आक्रमण कहिए, फ्लड, बाढ़ या इन्वायरमेंट चेंज, ये इनमें से कुछ कारण हो सकते हैं। द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर प्रॉब्लम आल्सो कंट्रीब्यूट टू इट डाउनफॉल, और खेती में और व्यापार में घाटा जो है वो भी इसका एक प्रमुख कारण रहा। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टाउन प्लानिंग के बारे में और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताना इंडस वैली सिविलाइजेशन की।
तो आप बताओगे कि टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज हाईली एडवांस्ड एंड सिस्टमेटिक। द सिटी वर डिवाइड इनटू टू पार्ट, एक होता था कैथेड्रल, दूसरा होता था लोअर पार्ट। ठीक है, ऐसे आप बताइए, यहाँ पर होता था ऊंचाई पर कैथेड्रल और यहाँ पर होता था दोनों तरफ लोअर पार्ट। ठीक है, रोड वर ब्रॉड, रोड चौड़े होते थे और इंटरसेक्ट करते थे ईच अदर को राइट एंगल पर, यानी उनके जो रोड होते थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ठीक है, 90 डिग्री। हाउसेज वर बिल्ट बाय द ब्रंट ब्रिक्स, पक्की ईंटों से मकान बनाए जाते थे। हैड डोर्स, विंडोज़ एंड वेंटिलेशन, और हर घर के अंदर दरवाज़ा, खिड़की और रोशनदान होते थे। द ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पर ग्रेट अचीवमेंट थी उनकी हड़प्पा सिविलाइजेशन वालों की। वो कवर ड्रेन करते थे हर घर से, वो जो मेन गली में खुलती थी। और एवरी हाउस हैड ए बाथरूम, हर घर में बाथरूम स्नानागार होता था। मेन होल वर प्रोवाइडेड फॉर क्लीनिंग द ड्रेन रेगुलरली। ठीक है, और गलियों को उसमें वो भी बनाए जाते थे, मेन होल भी, ताकि समय समय पर उनकी सफाई की जा सके। दीज शो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। और ये हमें बताता कि हड़प्पा के लोग कितने स्वस्थ और जन स्वास्थ्य को महत्व देते थे। नहीं कहता है एक्सप्लेन द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ का वर्णन कीजिए। वेयर हैज़ इट फाउंड, कहाँ मिला है। एंड व्हाट वाज इट यूज। तो 3 हिस्से में क्वेश्चन पूछा गया, तो 3 हिस्से में ही हम इसका जवाब दे सकते हैं। द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड इन एट मोहनजोदड़ो एंड कंसिडर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट वाज लार्ज रेक्टेंगल टैंक, ठीक है, और मेड ऑफ द ब्रंट ब्रिक्स, पक्की ईंटों से बना हुआ था, आयताकार था। ठीक है, और वाटर प्रूफ मटेरियल से बनाया गया था। स्टेप ऑन द बोथ साइड लीड इनटू द टैंक। ठीक है, दोनों तरफ इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, तो ऐसे ये बनाया गया था। ठीक है, और इसमें पानी भर दिया जाता था। द ग्रेट बाथ प्रोबेबली यूज द रिलीजियस सेरेमनी, रिटल बाथिंग एंड पब्लिक पर्पज। इट रिफ्लेक्ट द इंजीनियरिंग स्किल एंड इम्पोर्टेंट क्लीनिंग या क्लीननेस अमोंग द हड़प्पन्स। और ये हमें बताता है कि हड़प्पा के लोग की इंजीनियरिंग कितनी बढ़िया थी, वो किस प्रकार से धार्मिक जीवन जीते थे, किस प्रकार से वो पक्की ईंटों से मकान या जो स्नानागार हैं उनका निर्माण करते थे। तो ये था आपका चैप्टर की एक्सरसाइज, तो इसको आप कवर कर लेंगे। यदि कोई आपका क्वेश्चन बचता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे या क्लास में पूछेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस